आप सभी का मेरे YouTube चैनल दक्ष में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक को जो हर एक नागरिक को पता होना चाहिए। जैसे कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में का सिलेबस में कुछ बताया गया है कि वैसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो हर व्यक्ति को कम से कम पता होना चाहिए। उनमें से कुछ एक टॉपिक है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, जनगण मन, वंदे मातरम। ये सब जो है ये सब जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट की बुक आती है, जैसे कि बुक आती है उसमें लिखा होता है अब, और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसी क्रम में हम आज लेकर आए हैं मूल अधिकार, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार क्या है, कहाँ से आया है, इसका क्या प्रभाव है, क्या उद्देश्य है, कैसे काम करता है ना। इसको बढ़िया से हम लोग अभी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। मूल अधिकार का जो है मेनली कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। इसको संविधान के भाग 3 में अमेरिका से लिया गया है। इसको संविधान के भाग 3 में रखा गया है, जिससे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक रखा गया है। 12 से 35 क्या है, भाग 3 में रखा गया है। उनमें से सिर्फ क्या है, मूल अधिकार सारा नहीं है। मूल अधिकार आपका सिर्फ 14 से लेकर 32 तक है ना। भाग 3 में 12 से 35 तक अनुच्छेद है। तो हम मूल अधिकार का देख लिए, भाग 3 में रखा गया है। आपको सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है मूल अधिकार संविधान के कौन सा भाग में रखा गया है, सीधा जवाब क्या होगा, भाग 3 में। ठीक ना। अब प्रसिद्धि, मूल अधिकार को किस रूप में प्रसिद्ध जाना जाता है। मूल अधिकार या भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा वो जो किसी राजपत्रित किसी क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट या किसी सरकार के द्वारा जो पेपर आदेश निकाला जाता है पेपर में, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब इसका मूल कार्य क्या है, यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। इसके प्रावधान का उद्देश्य है कानून की सरकार है, ना कि व्यक्ति का। ये जो क्या करते हैं, ये मूल अधिकार व्यक्ति को कुछ विशेष अधिकार देते हैं, जिससे कानून के समक्ष अपना सुरक्षा महसूस कर सकें। उनको सुरक्षा कानून क्या करती है, आम जनता को सुरक्षा के उद्देश्य से मूल अधिकार देती है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य मूल अधिकार का देने का उद्देश्य है व्यक्तियों में भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। मूल अधिकार के संविधान में 7 अधिकार है। मूल रूप से ना, मूल पहले क्या था, जिसमें संविधान का निर्माण हुआ था उसमें मूल अधिकार 7 तरह के मूल अधिकार थे। उसमें से समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। जैसे कि हम बताए हैं, मूल अधिकार भाग 3 में क्या है, 12 से 35 है। लेकिन 12 से 35 सभी क्या है, मूल अधिकार में नहीं आते हैं। तो मूल अधिकार का पहला कहाँ से कहाँ आता है, 14 से 18 तक समता का अधिकार है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में आता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में आता है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 में आता है। पाँचवा है संस्कृति एवं शिक्षा के संबंधी अधिकार, जो 29 से 30 में आता है। संपत्ति का अधिकार 6, संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 और 19(1) का 4 में रखा गया था। यही अधिकार इसको क्या किया था, बाद में इसको 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसके माध्यम से क्या किया, इसको हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया था, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले 6 पढ़ लिए हैं, 6 अधिकार। संविधान के संपत्ति का अधिकार जो अभी फिलहाल नहीं है, और लास्ट क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। अब देखिए, इसमें जो है 7 था पहले, अब क्या है, अब मूल अधिकार 6 है। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है और वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, तो 6 हो जाएंगे। और किसे हटाया गया, वर्तमान मूल रूप पहले जो मूल अधिकार दिया गया, तो उसमें किसे हटाया गया, तो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, और हटा दिया गया।
ऐसा इसलिए हो गया था कि संपत्ति का अधिकार जो था उसमें दो अनुच्छेद लागू हो रहा था, एक तो 31 और दूसरा कौन सा लागू हो रहा था, 19(1)(च). 19(1)(च) बोलता है प्रत्येक नागरिक को संपत्ति का अधिकार अधिग्रहण, प्रत्येक नागरिक को संपत्ति का अधिग्रहण रखने एवं निपटाने की गारंटी देता था। मतलब कोई भी जो व्यक्ति है ना उसको संपत्ति के अधिग्रहण करने का अधिकार था। मतलब संपत्ति को जो है वो सिर्फ अपने पास रख सकता है ना। और दूसरा क्या था, 31 था, प्रत्येक व्यक्ति चाहे नागरिक हो या गैर नागरिक, मतलब हमारे देश का या दूसरे देश का हो, अपनी संपत्ति वंचन करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है ना। वो क्या, जैसे कि गवर्नमेंट को अगर कोई किसी गवर्नमेंट को अगर ज़मीन लेना है तो गवर्नमेंट क्या करता है, उससे ज़मीन नहीं मांग सकता है। तो जब भी जो गवर्नमेंट को ज़मीन की आवश्यकता पड़ती थी, जैसे रोड बनाना हो, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन करना हो, अगर ज़मीन की आवश्यकता पड़ती थी लोग नहीं दे रहे थे। अब बार बार क्या हुआ था, इसी मामले को लेकर कोर्ट में जा रहे थे। और कोर्ट में जाने में हमेशा क्या हुआ था, उनकी जीत हो रही थी और गवर्नमेंट का बहुत सारा जो स्कीम है वो खराब हो रहा था, गवर्नमेंट को पैसा बर्बाद हो रहा था। तो इसलिए क्या किया गया, बाद में 1978 में 44वें संशोधन की तरह उसको हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार क्या है, मूल अधिकार से हटाकर क्या किया, संवैधानिक अधिकार में डाल दिया गया है। अब उसमें क्या होगा, अब मूल अधिकार में था तो क्या, तो उसका मूल अधिकार था जमीन कोई नहीं छीन सकता है। अब संवैधानिक अधिकार हो गया, मतलब संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब अगर गवर्नमेंट अगर किसी आम जनता के लिए कोई स्कीम अगर लाती है, उसमें अगर ज़मीन पड़ रहा है तो क्या करना है, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, जो ज़मीन का जो वैल्यू होगा, उसका पैसा होगा, क्या होगा, ज़मीन का जो मालिक है उनको देना होगा गवर्नमेंट को, है ना। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए गवर्नमेंट ज़मीन ले सकती है। अब हो गया संपत्ति का अधिकार क्या था, क्यों हटा, इसका क्या कारण था, हट गया, ठीक ना। अब क्या, मूल में संपत्ति का अधिकार अभी फिलहाल वर्तमान में नहीं है। अब आते हैं उसका जितने भी अधिकार थे, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धर्म का शोषण के विरुद्ध धर्म की स्वतंत्रता एवं सब जो है उसके बारे में हम बारी बारी से जानते हैं। जैसे हम पहले बताए थे, यहाँ पे भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। उनमें से क्या है, 14 से लेकर 32 तक मूल अधिकार है, और जो रेस्ट है जो मूल अधिकार से बाहर है, अनुच्छेद नहीं, भाग 3 में वो है 12 है, 13 है, 33 है, 34 है, 35 है। 12 है राज्य के बारे में परिभाषा देता है ना, और सब है। चलिए समता का अधिकार के बारे में जानते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में रखा गया है। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद की प्रतिवेद, किसी भी व्यक्ति का लिंग किसी, जैसे कोई बिहार से कहीं से, उसके आधार पर उसको हम नीचा नहीं दिखा सकते, उसको डिस्क्रिमिनेशन विभेद नहीं कर सकते हैं, है ना। और सी है समता का अधिकार में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, जिसमें भी लोक नियोजन हो गया, जॉब हो गया, उसमें सभी को समान अधिकार, समान अवसर देने का अधिकार, लेने का अधिकार है। अस्पृश्यता का अंत एवं उसका आचरण सिद्धि आर्टिकल 17। इस पर एक मूवी भी आई थी आर्टिकल 17 पे, है ना। आयुष्मान खुराना शायद उसमें एक्टर है। अस्पृश्यता का अधिकार, छुआछूत जो होता है उसको खत्म करने के लिए इसको लाया गया है ना। अब ये है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक, आर्टिकल 18 में है। अब स्वतंत्रता, तो हम बात कर रहे थे स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। उसका पहला क्या है, 6 अधिकारों के सुरक्षा उसमें दिया गया है। जैसे पहला क्या है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। इसी आधार पर क्या होता है, कोई भी क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति क्या है, उसको बोलने का और अपना अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है ना। सम्मेलन का अधिकार, कोई भी व्यक्ति सम्मेलन कर सकता है किसी मुद्दे को लेकर, है ना। संघ बनाने का अधिकार, कोई भी क्या करता है, कोई टीम, कोई अपना संस्था ग्रुप बना सकता है। संचालन का अधिकार, विकास, निवास एवं वृत्ति का वास, निवास कहीं भी निवास के लिए रह सकता है। और दूसरा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई व्यक्ति अगर किसी को
कि कोई किसी को आरोप लगा दिया है, उसे अपने आरोप मुक्त होने के लिए दोष सिद्धि करने के संबंध में अपना उसको अधिकार मिला हुआ है और खुद को दोष मुक्त सिद्ध कर सके। तीसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक ऐसा आर्टिकल है जो आपातकाल स्थिति में अगर नेशनल क्या बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल भी होता है, उसमें यह आर्टिकल लागू होता है, मतलब कि ख़त्म नहीं होता है। सभी अधिकार मूल अधिकार खत्म हो जाते हैं लेकिन आपातकाल में, लेकिन 21, 20 और 21 क्या है लागू ही रहते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण, ये 20 हो गया जो आपातकाल में लागू होते हैं, लागू रहते हैं। और प्राण में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी किस क्या होते हैं आपातकाल में भी लागू रहते हैं। आम जनता के पास क्या है ये अधिकार उस समय भी रहता है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A। और लास्ट है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, मतलब कुछ उस वैसे मतलब कैदियों के लिए या दोषियों के लिए होता है, जैसे कि कुछ लोग अपने, अगर एक कैदी अगर अपना देश का है अगर एक दूसरे देश का है तो दोनों में क्या होगा थोड़ा सा बदला, थोड़ा सा अलग मतलब कि ट्रीट होगा। और 3 है देखिए इस स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है आर्टिकल 20 और 21, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल श्रम एवं प्रतिषेध, बाल श्रम को मना किया गया है ना। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन के प्रति प्रतिषेध, कारखाने में जो बहुत कठिन काम होता है, जो जोखिम भरा काम होता है, उसमें बच्चों में लगाने के लिए मना किया गया है ना। स्पष्ट तौर पर अधर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 में रखा गया है। एक उसका पहला है अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मान्य, कोई भी लोग कोई भी धर्म मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। प्रचार करने की स्वतंत्रता करता है किस आधार पर मिलता है आर्टिकल 24 के आधार पर उनको मिलता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य जो है उनको प्रबंध अगर उनको एक मूल जो भारतीय नागरिक है उनको ये अधिकार मिलता है। किसी धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता दी है। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपवास में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। और 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो आर्टिकल 29 और 30 में रखा गया है। अल्पसंख्यकों की भाषा, अल्पसंख्यक में जो मिनोरिटी होते हैं उनको कहा जाता है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति की सुरक्षा, उनको अपना भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षा करने का उनको अधिकार मिलता है। दूसरा है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और शासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जो मिनोरिटी होते हैं अल्पसंख्यक, उनको अपना शिक्षा संस्था खोलने का, उनको अपने धर्म को प्रचार करने का है ना अधिकार मिला हुआ है। और 6 है छठा मूल अधिकार संविधान उपचारों का अधिकार, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्च न्यायालय जाने का अधिकार है ना। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोई परम आदेश, प्रतिशोध, उत्पीड़न, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है धर्म की स्वतंत्रता में ए जो अंतकरण धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अच्छा आर्टिकल 25 यहाँ पर होना चाहिए, 24 लिखा गया है, यहाँ 25 होगा, गलती से 24 लिखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिख धर्म को कुछ जैसे कृपाल रखने का कृपान और कुछ रखने का अधिकार मिलता है जो सब और लोगों को नहीं है, इसी आधार पर दिया जाता है। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन इसका जो है एग्जाम भी कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है हम लोग जानते हैं। इसमें क्या है मूल अधिकारों को संविधान के कौन सा भाग में रखा गया है, तो भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, भाग 3 को क्या कहा जाता है, तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
ये भी सही है। और मूल कर्तव्य मूल अधिकार कितने हैं, तो क्या हुआ 6 हैं। और पहले क्या थे, पहले 7 थे, तो 7 से किसको हटाया गया है, संपत्ति का अधिकार को हटाया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, मूल कर्तव्य मूल अधिकार था, अब क्या हो गया है, संवैधानिक अधिकार हो गया है। पहले मूल अधिकार था, है ना। ठीक है, अब समता का अधिकार, इसमें डी जो ऑप्शन दिया हुआ है, अस्पृश्यता का अंत एवं उसका आचरण, ये बहुत ही पूछता है ना। अस्पृश्यता का अधिकार निषेध किस में दिया गया, समता का अधिकार के अनुसार। स्वतंत्रता हम बता ही दिए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, वो सारे जो बाकी लेकर बोलते रहते हैं, अपना अभिव्यक्ति करते हैं, वो सब किस में आता है, स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। शोषण के लिए बाल श्रम का परिषद किस में है, शोषण के विरुद्ध आर्टिकल, हाँ आर्टिकल पूछता है इसमें। जैसे कि बोला धर्म की स्वतंत्रता किस में बोलेगा, तो आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 25 हो गया। सिख धर्म को कृपाण रखने का स्वतंत्रता कौन देता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 25। समझ गया। छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत कौन सा आर्टिकल के अनुसार होता है, तो आर्टिकल 17 फर्स्ट का जो डी है उसके अनुसार। तो देखिए, आज हम मूल अधिकार लेके आए हैं, और मैं बहुत मैं कल मैं कोशिश करूँगा मूल कर्तव्य लेके आऊँ, और साथ ही जितने भी मूल जो कॉमन टॉपिक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं पढ़ लेके आऊँगा। इसी तरह हमसे जुड़े रहें और नए एग्ज़ाम की तैयारी में सहयोग लेते रहें। धन्यवाद।